सम्मानित मंच पर बैठे युवा राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के अध्यक्ष भाई रंजन प्रसाद यादव जी, यहाँ बैठे राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश की नेत्री अनीता यादव जी, यहाँ उपस्थित लातेहार प्रखंड के अध्यक्ष भाई राम प्रवेश यादव जी, हमारे युवा विंग के अध्यक्ष भाई दिलकेश्वर यादव जी, यहाँ उपस्थित हमारे तमाम भाई शशि जी और तमाम मंचासीन हमारे बुद्धिजीवीगण, आए हुए सभागार में तमाम हमारे नौजवान साथी बहनों, मैं अपनी बात कहने के पहले मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा, ये प्रशिक्षण शिविर है और आप सब उस स्थिति पर पहुंचने जा रहे हैं जो देश की गति के बारे में केदार जी ने बताया। उस स्थिति से लड़ने के लिए एक मजबूत सेनानी की जरूरत है। तो मजबूत सेनानी वही होता है जो अनुशासित होता है। अनुशासन जिसमें आ गया, लाख कमजोर हो लेकिन वो दुश्मनों को पराजित करने की क्षमता रखता है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप इस बात का प्रण लें कि हम अनुशासन के साथ कोई समझौता करने का काम ही नहीं करेंगे, बल्कि अनुशासन के साथ जिएंगे, अनुशासन के साथ मरेंगे। इस बात का अगर संकल्प लेना चाहते हैं तो आप सब लोग एक एक हाथ उठा करके ये कहने का काम कीजिए कि आप अनुशासन में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। अगर आपको लगता है मेरी बात समझ में नहीं आई, आप मोबाइल पर आप अपने को लगे हुए हैं, मोबाइल रख दीजिए। धन्यवाद साथियों, हाथ गिरा दीजिए। साथियों, ये प्रशिक्षण शिविर है, कोई सभा नहीं है। और युवा राष्ट्रीय जनता दल किसी भी संस्था का, किसी राजनीतिक पार्टी का या देश का सबसे मजबूत स्थान होता है युवा का। और युवा, आज देश में सबसे ज्यादा युवा की संख्या हो गई है। और युवा राष्ट्रीय जनता दल, जो हमारी राष्ट्रीय जनता दल का जो इमारत है, उस इमारत का नींव है, आप नींव है। और नींव अगर कमजोर होगा तो राष्ट्रीय जनता दल की इमारत कभी भी धराशायी हो सकती है। अगर आप में यह संकल्प है, आपने अनुशासन का संकल्प लिया है और आप में यह बात का संकल्प है कि राष्ट्रीय जनता दल की इमारत को न हम झुकने देंगे, न हिलने देंगे, बल्कि इसको मजबूत से खड़ा करने का काम करेंगे, तो आपको मजबूत करने की जरूरत है। मजबूत शरीर से नहीं, मजबूत मानसिकता से, मजबूत हृदय से, और मजबूत हृदय से और मजबूत तैयारी के साथ, धैर्य के साथ, क्योंकि आपकी मजबूती ही राष्ट्रीय जनता दल की मजबूती सिद्ध करेगी। हमारा इमारत बहुत अच्छा है। हमारा बुर्ज जो है, हमारा जो सबसे ऊपर बुर्ज है, लालू यादव जी, सबसे मजबूत, सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली बुर्ज। हमारा उसके नीचे तेजस्वी यादव का जो है, सबसे मजबूत, सबसे युवा। लेकिन इमारत का अगर नींव कमजोर होगा तो बुर्ज को हिलने से कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए हम आप सबको कहना चाहते हैं कि आप सब लोग, आज तो जो लेट हुआ, आइंदा कोई कार्यक्रम हो तो आप समय का पालन करेंगे। समय से बड़ा कोई नहीं होता है। अनुशासन समय के परिधि के अंतर होता है। हम देख रहे थे, कल भी देखा, आज भी देखा। हम कोई आलोचना नहीं करना चाहते हैं, एक परंपरा बनी हुई है, आप उसी परंपरा में ढले हैं। लेकिन आप उस परंपरा से अलग होंगे और उस अनुशासन और संकल्प के साथ अगर होंगे तो लाख आपकी संख्या कम हो, बड़ी से बड़ी शक्ति को जीतने का काम कर सकते हैं। याद करो, गुरु गोविंद सिंह की याद करो। गुरु गोविंद सिंह के पास कितनी शक्तियां थी? 10 लोग उनके पास सेना थे, 10 लोग। जो 10 लोग थे, उसी के बल पर पूरे साम्राज्य को, पूरा संसार को, पूरे देश को जीतने का काम गुरु गोविंद सिंह ने करने का काम किया था। तो संख्या की महत्ता नहीं है, महत्ता है कि उसकी जज्बा, उसकी सोच, उसकी धैर्यता और उसकी रणनीति, ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए साथियों, आप आज आ गए, लेकिन आप इस बात का संकल्प लीजिए कि जिस समय कार्यक्रम शुरुआत हो, उस कार्यक्रम के शुरुआत के 5 मिनट पहले
आप स्थान पर बैठ करके संकल्प के साथ, एकाग्रता के साथ आप बात सुनने का काम कीजिए और अंदर में आप उस बात को सुन करके आप उस सवाल के आधार पर आपको अगर किसी तरह की शंका हो, किसी तरह की जिज्ञासा हो, तो सवाल का रखने की भी आप रखिए। बड़ी से बड़ी ताकत हो, बड़े से बड़े नेता हो, आप आदर करिए, लेकिन अपने सवाल जो मन में गुजर रहे हो उस सवाल को भी आप करके उसका समाधान करने का काम करिएगा। क्योंकि अगर आपके मन में कुंठा रह जाएगी, आपके मन में आप उस सवाल के मन में समाधान नहीं कर पाएंगे, तो आप अच्छे सेनानी नहीं बनने का काम कर सकते हैं। क्योंकि मन में अगर तोरंगी बात रहेगी, मन में अगर किसी तरह की शंका रहेगी, तो आप मजबूत सैनिक बनने का काम नहीं कर सकते हैं। आपके मन में, मस्तिष्क में, हृदय में ये ताकत होनी चाहिए कि आप साफ सुथरे ढंग से जिस लड़ाई को आप लड़ना चाहते हैं उस लड़ाई के बारे में स्पष्ट आपके पास लक्ष्य हो, आपके सामने कुछ बात हो। अब हम लोग बैठे हैं राष्ट्रीय जनता दल के यूथ विंग के लोग, तो राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के बारे में भी हमको जानना चाहिए। आप सबको, जैसा रंजन जी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के संविधान की प्रति आप सबके फाइल में देने का काम आप लोग को किया गया है। हमें लगता था कि आप रात में, जब कल शिविर का प्रथम सत्र खत्म हुआ था, आप उस लेख को पढ़ने का काम करते और उस किताब को अगर पढ़ लेते तो निश्चित रूप से आपके मन में इसके बारे में कोई सवाल रहते, कोई जवाब रहते और आप अनुशासित रहने का काम करते। मुझे लगता है कि आपने उस किताब को उस फाइल से खोला भी नहीं होगा और उसको फाइल में रहने देने का काम किया होगा। इसलिए हम फिर से आग्रह करना चाहेंगे कि जो संविधान की कॉपी आपको मिली है, उस संविधान की कॉपी एक एक लाइन आप पढ़ने का काम कीजिएगा और उसको अपने जीवन में उतारने का काम कीजिएगा। हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता हैं तो हमको अपने संविधान क्या है, भारत का संविधान के बारे में कल हमने कहा था, संविधान है हमारी सबसे बड़ी मजबूत उद्देश्य, विचार और जो लक्ष्य है। उसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल का संविधान है, राष्ट्रीय जनता दल क्या सोचती है, किस तरह का समाज बनाना चाहती है, किस तरह का देश निर्माण करना चाहती है, इसके बारे में उसके संकल्प है, उसके उद्देश्य है। जैसा हमारा संकल्प है, साफ ही कहा गया है उद्देश्य, राष्ट्रीय जनता दल विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में पूर्ण आस्था तथा निष्ठा। कोई नारा नहीं लगाए, नारा नहीं लगाए, ये कोई रैली नहीं है, नारा नहीं लगाए। चलिए बाहर चलिए, बाहर चलिए जो नारा लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नारा मत लगाइए, इसको बाहर कीजिए, बाहर कीजिए, उसको बाहर कीजिए। डिसिप्लिन नहीं है, जैसे लग रहा है कि यहाँ जिंदाबाद कर रहे हैं। तो बाहर चलो, बाहर चलो। सच्चा सिपाही नहीं है, नारा लगा रहे हैं। यह बात हो रही है गंभीर की बात, हम नारा लगा रहे हैं मेरा नेता कैसा हो, यही में तो हमारी पार्टी चली गई। इसी में हम संगठन को मजबूत नहीं कर सके। हमारा दल कैसा हो ये नारा नहीं लगेगा, हमारा नेता कैसा है। इसलिए अनुशासन के साथ रहिए, आइए शांति से बैठ जाइए, चुपचाप से, कोई हिलने डुलने की कोशिश नहीं। तो मैं कह रहा था राष्ट्रीय जनता दल विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में पूर्ण आस्था तथा निष्ठा रखेगा और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता बनाए रखेगा। जो भारत के संविधान का प्रेम्बुल है, उसी का जिक्र किया गया है राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में। और यह कहा गया है कि भारत के संविधान में जो मूल उद्देश्य है, उसी के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल के जो सिपाही होंगे, राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता होंगे, राष्ट्रीय जनता दल का जो सदस्य होगा, हम उस प्रेम्बुल पर आस्था व्यक्त करने का काम करेंगे और वही हमारे लिए मूल बात होगा। हमारे लिए गीता वही होगा, हमारे लिए कुरान वही होगा, हमारे लिए बाइबिल वही होगा, हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब की किताब वही होगी। ये हमारे लिए चारों का मुख है, ये चारों का संगम है ये राष्ट्रीय जनता दल का संविधान। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, दिल में रखना है। और क्या कहा गया है,
स्वाधीनता संग्राम और समाजवादी आंदोलन। आज स्वाधीनता आंदोलन की बहुत सारी चर्चा हो रही है। आज सावरकर भी संविधान के आंदोलन के, स्वाधीनता आंदोलन के बड़े सिपाही बनाए जा रहे हैं। दुर्भाग्य है जो देश को बांटने का काम किया, जिसने देश को तोड़ने का काम किया, जिसने पत्र है, गवाह है, तथ्य है कि जिसने अंग्रेजों के साथ माफीनामा देने का काम किया और जिसने गांधी की हत्या में अपनी पूरी साजिश करने का काम किया, आज वो भी स्वाधीनता आंदोलन के लोग हैं। तो हमको पता करना होगा, मन में इस बात को ठानना होगा, कौन स्वाधीनता आंदोलन की? गांधी, अंबेडकर, लोहिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लोग स्वाधीनता आंदोलन के थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, राजगुरु, बिस्मिल्लाह, इस सब लोग हमारे देश के स्वाधीनता आंदोलन के थे। ये है स्वाधीनता आंदोलन। और समाजवादी आंदोलन, डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, राजनारायण, इसी इलाके के सबसे ज्यादा कर्मशील नेता, श्रमिक नेता बसावन बाबू, ये सारे लोग समाजवादी आंदोलन तो के दौरान जिस उक्त विचारों से हमारा मार्ग प्रशस्त किया था, जो विरासत हमें महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फूले से के आदर्शों से रूप में मिली, उससे प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय जनता दल एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र के निर्माण के लिए कृत संकल्पित है। ये आप कह रहे हैं कि हम इन सब महिषियों के जो विचार रहा है उसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। ये दिमाग में बना लेना होगा। हम क्या हैं? हम एक समाजवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि के लोग हैं। हम अपने को गौरवान्वित करते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्हें देश के लिए कुर्बान करने का काम है। हम बिरसा के अनुयायी हैं, बिरसा के हमारे पूर्वज रहे हैं, हम गांधी के पूर्वज रहे हैं, हम तिलका मांझी के पूर्वज, हमारे हम उसके वंशज हैं। ये हमारे वंशज है जिसकी कुर्बानी देश का एक इतिहास देने का काम किया। आज जिस देश के स्वतंत्रता में हम सुगंध लेने का काम कर रहे हैं वो देश के कुर्बान करने वाले लोग हमारे रहे। हमारे लोग नाथूराम गोडसे नहीं हो सकते, हमारे लोग सावरकर नहीं हो सकते हैं, हमारे लोग बाला साहब देवरस नहीं हो सकते हैं, हमारे लोग गुरु गोलवलकर नहीं हो सकते हैं, हमारे लोग हेड गेवार नहीं हो सकते हैं। हम गांधी, अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, शेख भिखारी जैसे लोगों के वंशज है। हमारे खूनों में, हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है ये हमारे पूर्वजों का खून दौड़ रहा है। और वही खून आज इस बात को चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि तुम हमारे खून को तो अपने शरीर में रंग रहे हो, लेकिन क्या देश गुलाम बन रहा है? देश आज कहीं न कहीं चौराहे पर खड़ा सिसकियां ले रहा है। क्या उसके लिए मन में तुम्हें कोई तरफ नहीं? वो तरफ को याद करना होगा, तरफ को उठाना होगा, जगाना होगा, तभी जाकर के इस राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के प्रति आप प्रतिबद्ध और होंगे। कहना चाहता हूं साथियों, और एक बात और कहा गया है, धर्मतांत्रिक यानी कि सांप्रदायिकता, राजकीय अवधारणा राष्ट्रीय जनता दल के सिद्धांतों के विरुद्ध है। कोई ये कहता है कि हम हिंदूवाद स्थापित करना चाहेंगे, हम मुस्लिमवाद स्थापित करना चाहेंगे, हम क्रिश्चियनिटी स्थापित करना चाहेंगे। ऐसे लोग हमारे समाज के, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते। हम तो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। सभी धर्म के प्रति हमारी आस्था है, सभी धर्म के प्रति हमारी प्यार है, प्रेम है। हमारे लिए तो है सर्वधर्म समभाव, सभी भाव, सभी धर्म के प्रति समान भाव है। यही राष्ट्रीय जनता दल का हमारा सदस्य हो सकता है। इसलिए साथियों, बहुत सारे साथी आएंगे, लेकिन इस बात को कहना चाहते हैं, फिर कहना चाहते हैं, हमारा संगठन, हमारे कई वक्ता ने पहले भी कहा और कल भी कहा है, बूथ कमेटी, हमारा पंचायत कमेटी है, हमारा प्रखंड कमेटी है, हमारा जिला कमेटी है। इस संविधान की किताब में सारे चीजों का उल्लेख है। कितने लोग होंगे हमारे सदस्य, कितने लोग हमारे प्रखंड के सदस्य, अगर वो आप बना लिए, और उसके बाद जो कल हमने कहा था 1 सेनापति 10 सैनिक, ये बनाइए।
आप इन बातों को लेकर के उन लोगों के बीच जाइए, आप बताने का काम कीजिए। हमारा संविधान, हमारा पार्टी, हमारे नेता इसके लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, एक साथी ने कहा, आ जाते हैं लोग, हमारे तिलकेश्वर ने कहा यह है खामियां, खामियां को दूर किया जाएगा तब जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी मजबूत होंगे। क्योंकि कार्यकर्ता के ही बदौलत पार्टी चलती है और कार्यकर्ता के बदौलत नेता चलते हैं। नेता की यशोगान कार्यकर्ता चलाता है, कार्यकर्ता नेता के बदौलत नहीं है। नेता के विचार, नेता के संकल्प, नेता की दृष्टि, नेता का विजन हमारे लिए मूल मंत्र है। लेकिन कार्यकर्ताओं की साहस, कार्यकर्ताओं की एकता, कार्यकर्ताओं का संगठन ही नेताओं के ताकत को मजबूत करता है, हमारी पार्टी को मजबूत करता है, ताकि देश मजबूत हो। ये हमारा संविधान कहता है। इसलिए साथियों, आप पार्टी के प्रति वफादार होना। और पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी, मैं सवेर में ही अनीता जी से बात कर रहा था, कई जगह की बात की चर्चा हुई। कोई शिकायत के लहजे में नहीं कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं हम सदस्य बना सकते हैं। जब कोई जग होता है तो कोई ऐसा घर नहीं है जहां 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया लोग नहीं देते हैं। फिर हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आम लोगों को सदस्य क्यों नहीं बना सकते? कारण है कि वो धर्म के आधार पर लोगों को समझा देता है, लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। हम समाजवाद के आधार पर देश की सही लड़ाई के बारे में आम जनता को नहीं बता पाते हैं, यही कारण वो दिग्भ्रमित है। दिग्भ्रमित इसलिए कि हम भी दिग्भ्रमित हैं। अगर हम मजबूत रहें, हम मानसिक रूप से तैयार रहें, तो हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। अगर आज ये संकल्प ले कि हम राष्ट्रीय जनता दल के हर एक कार्यकर्ता कम से कम एक किताब यानी कि 25 सदस्य यानी एक सक्रिय सदस्य हम अपने बूथ पर, ये नहीं कि सब जगह घूम करके, अपने बूथ पर हम बना करके 15 दिन में जमा कर दिए। ये आपके लिए इस शिविर का सबसे बड़ा उदाहरण होगा और सबसे बड़ा लाभ होगा और इसकी सकारता होगी, इसी समर्थता होगी। हम चाहेंगे, जानेंगे इस शिविर में आप आए और आपने 15 दिनों के अंदर अपने अपने बूथों पर, या 300 लोग लगभग आए हैं, अगर 300 बूथ पर अगर हम 5 जिलों में अगर हम एक सदस्य भी अगर 15 दिन में बना देते हैं, यानी एक सक्रिय सदस्य, तो इस सार्थकता इस शिविर का निश्चित रूप से होगा। इसलिए आप बनाइए सदस्य और इस बात के लिए दिमाग बनाइए। राष्ट्रीय जनता दल का झंडा, कितने लोगों के पास घर पर झंडे हैं राष्ट्रीय जनता दल का? 40% लोगों ने हाथ उठाया है, हाथ गिरा। 60% लोग के पास झंडा नहीं है। ये दुर्भाग्य है। जब हम अपने घर पर झंडा लगाएंगे, उस गांव के लोग, उस मोहल्ले के लोगों में, उस टोले के लोगों में कौतूहलता रहेगी, ये फलाना मेरा नेता है जो राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लगाया है। और आपके प्रति लोगों का आदर रहेगा, श्रद्धा रहेगा, स्नेह रहेगा, सम्मान रहेगा। और आप उनके कोई भी शिकायत होगा आपके यहाँ आकर के और आप उनकी शिकायतों के समाधान में प्रयास करने का काम करेंगे। हम समाधान की बात नहीं कर रहे हैं, प्रयास की बात कर रहे हैं। आप प्रयास करने का काम करेंगे। अगर प्रयास करने का काम किए, उसे विश्वास होगा कि हमारा जो नेता है, जो झंडा लगाए हुए राष्ट्रीय जनता दल का, वो सही अर्थों में हमारी समस्या को समझने का काम कर सकता है, हमारे दुखों का पहाड़ को छोटा करने का काम कर रहा है। ये जज्बा होने चाहिए। इसलिए रंजन जी, झंडा जो लोग आए सबको 10-10 झंडा दीजिए। अपने अपने इलाके में 10 घरों में झंडा लगाए और झंडा लगा करके लगाते हुए लगा करके उसका व्हाट्सएप करके आपके पास भेज दे, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि झंडा वहां लगा है। और सब लोग अपने अपने झंडे, जब लगता है झंडा सब जगह, झंडा एक हमारे लिए सम्मान का है, हमारी स्वाभिमान का। तिरंगा झंडा जब देखते हैं मन मचल जाता है। मैं तो अपना बात बताता हूँ, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था। मैं तो एनसीसी का एक विद्यार्थी था और मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी का ट्रेनिंग कर चुका था और मुझको जाना था ज्वाइनिंग करने के लिए खड़गवासला। लेकिन उसी समय लगता है करवट बदला
और मैं गिरफ्तार हो गया 74 में। और मेरे मन में एक गुस्सा हुआ कि मैं तो कुछ नहीं किया हूं, मुझको भी गिरफ्तार, मीसा में गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर बड़ौदा डायनेमाइट के कांड के जो घटना था, जो जौहर साहब के साथ, उस कांड में भी मेरा नाम दे दिया गया। तो मुझे लगा कि तानाशाही शक्तियां हैं जो गलत काम कर रही है, और मेरे आदमी में प्रवेश कर गया। लेकिन मेरी इच्छा कभी एमएलए एमपी मिनिस्टर बनने की नहीं थी। मैं लगातार 73 से कार्यक्रम करता रहा, भारत यात्रा किया कन्याकुमारी से दिल्ली। जब ब्लू स्टार हुआ पंजाब में, हमारे नेता चंद्रशेखर ने कहा कि तुम्हारे नेतृत्व में 10 लोग जाए, और 6 महीना मैंने पंजाब में गुजारा किया। दिन में अगर मैं धर्मशाला में, हिंदुओं के धर्मशाला में खाना खाता था, तो रात में गुरुद्वारा में लंगर करता था और रात में सोता था। अगर दिन में लंगर खाता था तो रात में धर्मशाला में सोता था। और शांति की वो यात्रा हम लोगों ने अमृतसर से लेकर के दिल्ली तक करने का काम किया। काफिला बढ़ता गया, हजारों हजार, 50,000 से ज्यादा लोग दिल्ली तक आए। ये है लोगों में विश्वास पैदा करने का काम। जब बोडोलैंड का सवाल हो रहा था, ट्राइबल के लोगों में, चंद्रशेखर जी ने मुझे भेजा। मैं लगभग 6 महीना वहां रहा और बासु मतारी, उपेंद्र बर्मन के साथ वहां उन लोगों को सरेंडर कराने का काम किया। और चंद्रशेखर जी के सामने उन लोगों ने हथियार का सरेंडर किया। बाद में बोडोलैंड बनाने का काम हम लोगों ने करने का काम किया। तो मैं इसलिए अपनी बात बखान नहीं कर रहा हूँ, मैं जज्बा की बात कर रहा हूँ। अकेला मैं था, मेरा पंजाब में पहचानने वाला कौन था, मेरा असम में बोडोलैंड में पहचानने वाला कौन था। लेकिन मन में एक था जज्बा, लक्ष्य था। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ये मत कहना कि मैं कमजोर हूँ। तुम्हारे लक्ष्य रहेगा, आदमी के मन को परिवर्तित कर करके, और लक्ष्य अगर पवित्र रहे, पवित्रता इसलिए कि राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में हम बात नहीं दोहराना चाहते जो कल हमने कहा था। और हमारे अभी लक्ष्मण यादव जी आएंगे, कभी विस्तारित से समाज की जो व्याख्या के बारे में बताएंगे, किस तरह इस देश में जो गरीब पिछड़ा अकलियत के साथ अत्याचार, इसके बारे में वो लक्ष्मण जी बताने का काम करेंगे। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ संगठन पर चर्चा करना चाहता हूं। इसलिए आप ये करिए, झंडा लगाइए, सदस्य बनाइए। और रंजन जी, कार्यालय बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा गया किसी संचालन करने के लिए हमारा कार्यालय, कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कोष, ये 4 चीज होना बहुत जरूरी है। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, जहां जगह है वहीं बैठ जाइए। तो ये 4 चीज होना चाहिए। कार्यकर्ता तो हमारे हैं, आप मजबूत कार्यकर्ता है, हमारा झंडा है, हमारा कार्यालय हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि किराए में, जो हमारा मुख्य कार्यकर्ता है उसके घर पर ही अगर वहां एक बोर्ड लग जाए, राष्ट्रीय जनता दल फलाना जिला, फलाना प्रखंड, फलाना पंचायत, तो उस कार्यालय में एक डायरी रख दीजिए। एक आदमी 2 घंटा 4 घंटा बैठे, लोगों की शिकायत आए उसको भरिए, शिकायतों को जहां भिजवाना है वहां भिजवाइए, और संगठन का मीटिंग होते रहे। और कोष तो हम लोग भी ठीक है, आज स्थितियां बदली है, अगर हर लोग से आप मांगने का भी काम कीजिए। पवित्र काम के लिए मांगना गलत नहीं है। जग के लिए लोग दे सकते हैं, तो आपके अच्छे उद्देश्य के लिए क्यों नहीं दे सकते हैं। लेकिन कोष का ईमानदारी से अगर वितरण हो तो लोग और देने का भी काम करेंगे। इसलिए साथ ही उस काम को करिए, इसको आप मन में ठान लीजिए, इसको करना है। चाहे लाख बाधा आए, हम झंडा लगाएंगे, हम सदस्य बनाएंगे, हम कार्यालय खोलेंगे, हम घर घर जा करके अपने सवालों को, और देश में जो बड़ी समस्या है, जो दिग्भ्रमित करने का काम, गुलाम बनाने की साजिश कर, इससे लोगों को एहसास कराने का काम करेंगे। निश्चित रूप से युवा राष्ट्रीय जनता दल एक पवित्र की तरह, पवित्रता की तरह, और देश में आपको, झारखंड में तो होगा ही, लेकिन देश में एक पहचान बनेगी, लोग आपकी चर्चा करने का काम करेंगे। आज क्या कारण है? एक व्यक्ति अगर काम करता है, उसका नाम लोग चर्चा में हो जाता है। कई लोग हैं सामाजिक कार्य में बिना साधन के,
कर रहे हैं, नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, कोई पैसे से मिलता है क्या? लेकिन आप अगर करेंगे, लोगों के दिलों में नोबेल पुरस्कार के हकदार होंगे आप। इसलिए मैं बड़े ही अदब के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही व्यवस्था के साथ आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इस शिविर का सफल होगा तभी जब आपके मन में सिर्फ शिविर में अपना स्थान नहीं, अपने पद नहीं, पद तो मिल जाएगा, पद कोई लालसा नहीं। मैं कभी लालू यादव के सामने मांगने नहीं गया था। 90 में मैं सिनेमा देख रहा था और राम कृपाल यादव मेरे अच्छे मित्र थे, आज तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लालू जी ने उनको भेजा, उनको सिनेमा हॉल में कहा कि लालू जी खोज रहे हैं आपको सबूत देने के लिए। हम जाएंगे, तो मुझे खोजा गया। मंत्री बनाने की बात आई, मेरे काम के बदौलत, मैं काम करता था, मंत्री बनाने की बात आई, मैंने कहा लालू जी से रो करके आप बना दीजिए किसी को, लेकिन उन्होंने डांट करके कहा। मैं जान करके लेट आया राजभवन में, फिर लालू जी ने पकड़ करके मुझको ले जा करके ओथ कराया, सबसे लास्ट में ओथ किया। तो मैं ये कहता हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ, आपके साथ भी हो सकता है। नेता आपको खोजेगा, आप नेता को नहीं खोजेंगे। जब काम कर लेंगे, जब काम के आधार पर आपकी पहचान बनेगी, तो सरकार तो बनानी है, और सरकार बनेगी तो एमएलए हमारा ज्यादा से ज्यादा जीतेगा। तब एमएलए वही जीतेगा जो काम करेगा। पैसे के बल पर कोई एमएलए नहीं बन सकता है। हो सकता है कुछ उदाहरण हो, कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन जो कर्मठ होगा, जो काम करने वाला होगा, पार्टी को भी, नेता को भी उसी की जरूरत होगी। इसलिए पहचान बनाने का काम कीजिए, आप मांगने का काम नहीं कीजिए, बल्कि अपनी ताकत को दिखाने का काम कीजिए, एहसास कराने का काम कीजिए। यही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सबसे बड़ी आंखों से, आशा के साथ आपके बीच से जाना चाहता हूं कि जिन बातों को मैंने कहा है उसको कोई आदेश के रूप में नहीं, एक विचार के रूप में नहीं, बल्कि संकल्प के रूप में इसे स्वीकार करेंगे। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को बहुत ही खुशी होगी कि मेरे जाने के बाद आपके मन में एक जिज्ञासा उभरी है, आपके मन में वो जज्बा आया है, आपके मन में दल के प्रति, नेता के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति एक जिज्ञासा जगी है, और संघर्ष करने के लिए आप में ताकत बढ़ा है। तो मुझे बहुत खुशी होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय झारखंड, जय भीम।